सोचिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान एक राज्य है जो दो हिस्सों में बंट चुका है और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। हवा में एक अजीब सा तनाव है और इन सब के बीच एक राजा अपना पहला आदेश देने वाला है। तो देखिए, नजारा कुछ ऐसा है। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। भाई भाई के खिलाफ है, गुरु शिष्य के खिलाफ। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये तो एक प्रलय है जो आने को है। दांव पर सब कुछ लगा है, राज्य, सम्मान, धर्म, सब कुछ। और इस बिल्कुल निर्णायक पल में कौरवों का राजा दुर्योधन अपनी सेना से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है। उसका पहला आदेश इस युद्ध की दिशा तय कर सकता है। तो सवाल यही उठता है कि एक राजा जो सब कुछ जीतने के लिए इतना बेताब है, वो अपनी सेना को अपना सबसे पहला आदेश क्या देता है। चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस आदेश के पीछे छिपे डर को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोनों तरफ की सेनाओं का जायजा लेने के बाद अब दुर्योधन अपना पहला हुक्म सुनाने वाला है। एक ऐसा हुक्म जो उसकी असली सोच, उसकी मानसिकता को उजागर कर देगा। उसका आदेश आप जानते हैं, जीत का कोई हुंकार नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आइए देखते हैं कि उसने असल में कहा क्या और उसका मतलब क्या था। ये है वो आदेश। सुनने में ये किसी आत्मविश्वास से भरे राजा का हुक्म कम और एक हताश, डरे हुए आदमी की गुहार ज्यादा लगता है। इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि एक अजीब सी जिद है। अब देखिए, संस्कृत का एक छोटा सा शब्द है एव, और यहाँ ये बहुत मायने रखता है। दुर्योधन सिर्फ ये नहीं कहता कि भीष्म की रक्षा करो, वो कहता है भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, जिसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ भीष्म की रक्षा करो। ये जो जोर दिया गया है ना, यही पहला संकेत है कि ये एक मिलिट्री ऑर्डर से ज्यादा एक जुनून है। और वो यही नहीं रुकता, आगे कहता है सर्व एव ही, मतलब आप सभी निश्चित रूप से अवश्य करें। भाषा विज्ञान में जब कोई बार बार ऐसे जोर देकर बात करता है ना, तो ये अक्सर अपनी गहरी असुरक्षा को छिपाने की कोशिश होती है। वो मानो खुद को और अपनी सेना को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे जो अनुभवी योद्धा थे, उन्होंने शायद एक दूसरे को देखा भी नहीं होगा, लेकिन वो समझ गए। उन्होंने शब्दों के पीछे छिपे डर को महसूस कर लिया। उनका राजा जो कुछ देर पहले अपनी बड़ी बड़ी ताकतों की बात कर रहा था, असल में अंदर से बुरी तरह डरा हुआ था। तो फिर इस डर से निकले हुए आदेश का असली मतलब क्या था? कैसे इसने कौरवों की हार की नींव पहले ही दिन रख दी थी? देखिए, ये आदेश हर लेवल पर फेल था। स्ट्रैटेजी के हिसाब से सोचें तो ये एक आपदा थी। साइकोलॉजिकली देखें तो इसने दुर्योधन के खोखले आत्मविश्वास की पोल खोल दी। नैतिक रूप से इसने ये दिखा दिया कि उसका युद्ध किसी महान उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंसान भीष्म के जिंदा रहने पर टिका है। और प्रतीकात्मक रूप से यही तो अधर्म है, किसी सिद्धांत पर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाना। सीधी सी बात है, एक सेना जो सिर्फ बचाव कर रही है, वो युद्ध तो अपने मन में पहले ही हार चुकी है। अगर सारी की सारी एनर्जी एक व्यक्ति को बचाने में लग जाएगी, तो दुश्मन पर हमला कौन और कब करेगा? दुर्योधन ने एक भी तीर चलने से पहले ही पांडवों को मनोवैज्ञानिक बढ़त दे दी थी। आप कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। दुर्योधन की जो प्रतिक्रिया थी वो डर पर आधारित थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि अर्जुन की प्रतिक्रिया इससे बिल्कुल अलग होने वाली है। यहाँ फर्क साफ दिखता है। दुर्योधन कहता है भीष्म को बचाओ, क्योंकि उसे अपनी जीत खोने का डर है। उसका लगाव डर से पैदा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन, वो अपने प्रियजनों के लिए करुणा के कारण लड़ने से मना कर देगा। मतलब दोनों ही लगाव से प्रेरित हैं, अटैचमेंट से। लेकिन एक का लगाव डर से जन्मा है और दूसरे का करुणा से। जमीन आसमान का फर्क है। और ठीक यहीं पर गीता का मूल संदेश सामने आता है। गीता कहती है कि दुर्योधन का डर और अर्जुन की करुणा दोनों ही आसक्ति के अलग अलग रूप हैं और दोनों में समस्या है। असली रास्ता है बिना किसी लगाव के अपना कर्तव्य निभाना, व्यक्तियों की नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करना, यानी जो सही है उसकी रक्षा करना। दुर्योधन का ये एक आदेश हमें एक बहुत बड़े और शाश्वत सवाल की ओर ले जाता है, और ये सवाल सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान तक ही सीमित नहीं है, ये हम सबसे जुड़ा हुआ है। हम अपनी जिंदगी में असल में किसकी रक्षा कर रहे हैं? क्या हम अपनी संपत्ति, अपनी प्रतिष्ठा, अपने पद को बचाने में लगे हैं, या
हम अपने डरों को बचा रहे हैं, हमेशा हारने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर क्या हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उस चीज की जो सच है, जो सही है, जो हमेशा रहती है। दुर्योधन ने भीष्म को बचाने का फैसला किया और अंत में सब कुछ खो दिया। गीता एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। वो कहती है कि जब कोई धर्म की रक्षा करता है तो उसे किसी और चीज की रक्षा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। धर्म खुद उसकी रक्षा करता है। ये एक ऐसा विचार है जो सदियों बाद भी उतना ही सच है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।